हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आपके नए सीरीज़ में जिसका नाम है मार्केट का जिस्ट विद द सैलरीड ऑप्शनिस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। आज है मंडे 15 अप्रैल और अभी करीब करीब सुबह के 11:30 बज रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज का मार्केट तो ज़रूर इन्फ्लुएंस होगा जो कि अभी तक वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ईरान और इज़राइल के बीच में जो जंग छिड़ रही है और ईरान ने जो इज़राइल पे अटैक किया है उसको चलते पूरे दुनिया भर में थोड़ी सी खलबली मच गई है। हम आशा करते हैं कि ये वॉर स्टार्ट ना हो जाए, बट ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसका पूरा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे गिर सकता है और गिर भी रहा है। मतलब इंडियन मार्केट भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इन अरब कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि हमारी पूरी तेल और पेट्रोल की जो इंपोर्ट है इन्हीं पे डिपेंडेंट रहती है। तो आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में कुछ निगेटिविटी, बट जैसे कि मैंने कहा पहले, ये मार्केट ड्रिवन ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। तो अगर न्यूज़ में अगर कुछ तब्दीली आती है, मतलब दोपहर को जाके अगर ऐसे न्यूज़ आती है कि ईरान और इज़राइल के बीच का ये वॉर ख़त्म हो गया है या फिर ख़त्म होने के रास्ते पर है या फिर और वॉर बढ़ रहा है, तो इस न्यूज़ का बहुत ही तुरंत असर मार्केट पे गिर सकता है और मार्केट बहुत शार्प ऊपर या फिर नीचे मूवमेंट दे सकता है। तो ऐसे वाले मार्केट में जो कि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि आज आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड ना करें। ठीक है, हम डेटा देख के पूरा एनालिसिस करके आज के क्या लेवल से वो डिस्कस कर सकते हैं, और किसी को ट्रेड लेनी भी है तो विथ हेज लीजिए और सिंपल टारगेट रखिए। बहुत ज़्यादा ग्रीडी मत बनिए। बहुत लोगों की सोच ऐसी होती है कि अरे मार्केट तो नीचे जाने वाला है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एंट्री लेके बैठ जाते हैं और होप करते हैं कि मार्केट बहुत नीचे जाए और बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें दिखे। तो ऐसी चीज़ें कभी कभार हो भी जाती है, लेकिन उसकी जो दूसरी साइड है, मतलब एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो उसकी जो दूसरी साइड है कि अगर मार्केट हमारी प्रेडिक्शन के अलग डायरेक्शन में या उल्टे डायरेक्शन में जाती है तो उतनी ही बड़ी लॉस हमें दिख जाती है और मतलब वो लॉस से हम उभर नहीं पाते और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ हो जाती है। तो इतने दिनों से हम जो मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट को सीख रहे हैं, मतलब जितनी शिद्दत से हम एवरीडे एनालिसिस करके हमारा छोटा छोटा जो प्रॉफिट है 30-40 पॉइंट्स को वो इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा कैपिटल बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, तो ये ऐसे कुछ दिनों की वजह से एक आध दिन में ही वो सब कॉन्फिडेंस गेन किया हुआ लूज़ हो जाता है। वो जो प्रॉफिट हमें मिला है वो एक दिन में चला जाता है और उससे ऊपर घाटा भी होता है। तो ऐसी चीज़ें एक ट्रेडर के करियर में बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि हमें आज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के ट्रेडिंग बंद नहीं करनी है, हमें कल भी चालू रखनी है, अगले मंथ भी चालू रखनी है, अगले साल भी चालू रखनी है। तो वो विजन रखिए आप। जैसे कि इन्वेस्टमेंट में भी लोग बोलते हैं कि अगर आप आज कोई स्टॉक ले रहे हैं तो आप अगले 5-10 साल तक उसे होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं या फिर उतना विजन आप रखते हैं। तो ट्रेडिंग का भी मैं सोचता हूँ वैसे ही है। हालांकि हम डेली बेसिस पे ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं ऑप्शंस को, बट हमारा जो ये करियर है, हमारा जो करियर स्पैन है वो लंबा होने वाला है। अगर उसको हमें लंबा खींचना है तो हमें स्लो एंड स्टडी ही जाना होगा, हमें अपना करियर धीरे धीरे बिल्ड करना होगा। ऐसे कोई न्यूज़ के चलते से है कोई कभी जैकपॉट लग जाए और ये सब चीज़ें,
तो फिर वो तो सट्टा खेलने या जुआ खेलने जैसा ही हो गया दोस्तों। मतलब हमें लॉटरी नहीं खेलनी है, हम यहाँ पे सीख के पढ़ के मार्केट को एनालिसिस करके ट्रेड्स ले रहे हैं, और वो हमारे गेम प्लान के हिसाब से ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो बातें मैंने कही वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से ही है। आदमी गलतियों से ही सीखता है। तो जो गलतियाँ मैंने भी मेरे पास्ट में की है, ज़रूरी नहीं है आप एक नए ट्रेडर है तो आपने वो दोहरानी चाहिए। आप किसी और की गलतियों से भी सीख के मतलब एक फ्रेश स्टार्ट या फिर एक हेड स्टार्ट आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आया होगा, और इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि मार्केट में ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज़ आती ही रहती है। अगर वर्ल्ड लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे भी कुछ चीज़ें होती है तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है। मतलब नॉर्मल सी चीज़ें, हमें आरबीआई की कुछ पॉलिसी आती है या फिर हमारा बजट होता है या फिर अभी इलेक्शन भी आने वाला है, तो ये सब न्यूज़ की वजह से मार्केट में ऊपर नीचे बहुत हो जाता है। तो वो चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए, वो टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या फिर कम क्वांटिटी में एटलीस्ट ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो आज देखिए दोस्तों, कॉल्स और पुट्स मुझे तो वैसे तो सेम लग रहे हैं, बट नेगेटिव साइड में थोड़े पुट्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब आज मार्केट वीक ही हो सकता है। आज मार्केट पॉजिटिव होने की एक ही संभावना है कि अगर वॉर के चलते कुछ न्यूज़ आ जाए कि वॉर ख़त्म होने को है या फिर कुछ सुलह होने को है। और देखते हैं, चलो पीसीआर आज क्या कहता है। तो पीसीआर देखिए निगेटिव ही है, 0.7517 के नीचे है। इसका मतलब आज मार्केट डाउन ट्रेंड ही हो सकता है। तो चलिए हमें चार्ट पे क्या हो रहा है देख लेते हैं। ओहो, तो ये देखिए दोस्तों, आज करीब करीब 500 या 600 पॉइंट मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया है। तो ये बड़ा गैप डाउन है, और उसके बाद मार्केट ने हल्की सी रिकवरी दिखाई, बट मार्केट वीक ही है, इसके चलते फिर गिर ही रहा है। और मार्केट ने 47,900 पे एक अच्छा सपोर्ट लिया, और उसके बाद फिर ऊपर ही जा रहा है, और अभी फिर से 48,100 से नीचे आ रहा है। तो ये 48,000 एक क्रूशल स्ट्राइक प्राइस है। इसको मार्केट बनाए रखेगा ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है। बट अभी पीसीआर ने कहा है कि वो मतलब 0.75 है, तो मार्केट में वीकनेस हो सकती है। तो जिसे भी आज ट्रेड लेनी है वो 48,100 या फिर 48,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल कर सकते हैं, और 48,300 400 का कॉल बाय कर सकते हैं फॉर हेजिंग पर्पस। और छोटा सा टारगेट लेके एक 20-30-40 पॉइंट का टारगेट के चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। 47,900 का स्टॉप लॉस आप बना के चलिए। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो तेज़ी से वो कहीं भी जा सकता है नीचे। तो और ऊपर का भी एक स्टॉप लॉस, मतलब 48,200 का जो स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए, जो भी कॉल सेल कर रहे हैं। क्योंकि 48,900 के नीचे जाता है तो माफ़ कीजिए, हमें प्रॉफिट ही होगा। मैंने वो स्टॉप लॉस गलत बोल दिया। स्टॉप लॉस तो 48,200 ही होना चाहिए, क्योंकि कॉल सेल करने वालों को ऊपर वाली मोमेंट से प्रॉब्लम होगी। तो आज के मार्केट एनालिसिस के बारे में इतना ही। हम मिलेंगे आज दोपहर के वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे आज का मार्केट लाइक पोस्ट मार्केट रिव्यू, हमारी ट्रेड्स और बाकी मार्केट के हालात कैसे रहे। मिलते हैं दोपहर के वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी डेली अपडेट्स आपको रोज़ मिलती रहेंगी। और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, उस पर ऑल क्लिक कीजिए। उससे आपको हर एक नए वीडियो का अलर्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।